advantages and disadvantages and how to reduce the friction. We will see in our today class. Okay, the first one is nothing but advantages. जो फ्रिक्शन से हमारे को यहाँ पे क्या एडवांटेजेस है, फ्रिक्शन यहाँ पे रहना क्रिएट करना क्या अपने को नेसेसरी है या इसका यूजफुल क्या है, फ्रिक्शन से हमारे जो डेली लाइफ के अंदर यहाँ पे ये जो फ्रिक्शन से लेके हम यहाँ पे क्या यूजफुल करेंगे, ये फ्रिक्शन हमारे पे यहाँ पे नेसेसरी क्यों है, फ्रिक्शन से हमारे को क्या फायदा है, क्या फायदा घाटा है, वो सभी हम यहाँ पे वन बाय वन देखेंगे. ओके, देखिए यहाँ पे फर्स्ट वन इज नथिंग बट फ्रिक्शन enables us to walk on the road. Without friction, it will not be possible for us to walk. If the friction is not, then we may slip and fall down. तो फ्रिक्शन हमारे पे यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे नेसेसरी है, इसलिए बोले तो फ्रिक्शन से हम यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं एंड जंपिंग एवरीथिंग हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन रहा तो ही हम यहाँ पे कर सकते हैं. अगर से फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं रहा तो समझो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं रहा बिटवीन ग्राउंड एंड आवर जो मीन्स स्लीपर्स रहते और शूज रहते उसके ग्राउंड एंड हमारे स्लीपर्स का यहाँ पे ग्राउंड, इन दोनों के बीच में अगर से फ्रिक्शन नहीं रहा तो हम यहाँ पे क्या कर सकते बोलते इजीली हम यहाँ पे हमारा जो बॉडी स्लिप हो सकता है और इजीली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फॉल डाउन कर सकते हैं. ओके, अगर से फ्रिक्शन रहने की वजह से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो वॉक करने बोले तो हमारे को यहाँ पे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन हमारे को हमारे जो बॉडी के ऊपर गिर रहा, बॉडी के ऊपर यहाँ पे अपोजिंग फोर्स एक्ट हो रहा, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ग्राउंड के ऊपर हम इजीली मूव कर रहे हैं. अगर सिर्फ फ्रिक्शन नहीं रहा, दोनों भी सरफेस यहाँ पे स्मूथ रहा बोले तो हम यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे स्टेप्स हम यहाँ पे नहीं रख पाते, वहां पे क्या होता बोले तो हमारे जो बॉडी का जो हमारा स्लीपर्स और यहाँ पे जो शूज का जो सरफेस एंड ग्राउंड का सरफेस दोनों भी स्मूथ रहने की वजह से हमारे पास वहां पे क्या होने का नेसेसरी, क्या होने का यहाँ पे कंडीशन है बोलते इजीली स्लिप होने का कंडीशन वहां पे मैक्सिमम हो सकता है. तो इसलिए अगर से फ्रिक्शन नहीं रहा बोले तो हम वहां पे इजीली ग्राउंड के ऊपर हम यहाँ पे चल नहीं पाते. ओके, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या बोला, फ्रिक्शन enables us to control the vehicle. ओके, जब हम यहाँ पे रोड के ऊपर जा रहे होते, समझो जब रोड के ऊपर जा रहे होते तो हमारा जो व्हीकल हम यहाँ पे 120 130 स्पीड से हम यहाँ पे मूव करें तो सडनली हमारे यहाँ पे क्या करना है, ब्रेक अप्लाई करना है. ओके, टू जो प्रोटेक्शन करने से, जो एक्सीडेंट होने से हमको बचाने वास्ते हम यहाँ पे क्या करना है, तो सडनली हमारे को ब्रेक लगाना है और इस यहाँ पे सम स्पीड ब्रेकर आ रहा है, तब हमारे को यहाँ पे वो जो स्पीड ब्रेकर से हमको स्लो जाना है तो वहां पे हमारे को ब्रेक अप्लाई करना है. तो ब्रेक अप्लाई करे बोलते यहाँ पे क्या कर रहा है, वो जो रोड का सरफेस यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो टायर सरफेस का यहाँ पे क्या कर रहा है, अपोजिंग फोर्स एक्ट कर रहा है. जो अपोजिंग फोर्स एक्ट करने के बाद वो जो रोटेशन मोशन को हम यहाँ पे क्या करें, अपोजिंग फोर्स इट इज ब्रेक अप्लाई कर रहे हो तो ब्रेक यहाँ पे क्या काम कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है. तो फ्रिक्शन फोर्स से अपोजिट फोर्स से जो मूविंग ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इजीली उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ जो बाय अप्लाइंग ब्रेक. ब्रेक अप्लाई करने से हम जो यहाँ पे मूविंग ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो उसका जो स्पीड रिड्यूस करें, उसका जो स्पीड रिड्यूस करना चाहिए तो हमारे को यहाँ पे क्या करना चाहिए, एक अपोजिट फोर्स उसके ऊपर एक्ट करना चाहिए, तो ही वो बॉडी यहाँ पे क्या करता है, अपना जो स्पीड रिड्यूस करता है. तो इसलिए यहाँ पे अगर से व्हीकल अगर से चलाना चाह रहे हैं आप बोले तो भी यहाँ पे फ्रिक्शन रहा तो ही आप यहाँ पे व्हीकल चला सकते हैं. ओके, थर्ड पॉइंट, nails and screws holds the board together because of friction. समझो हमारे यहाँ पे क्या करना है बोलते हैं, कोई से एक फोटो फ्रेम लगाना है बोलते समझो. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आइडल कीला और यहाँ पे स्क्रू से हम यहाँ पे क्या करेंगे, दीवार के अंदर यहाँ पे लगाए. ओके, जब दीवार के अंदर जो दीवार रफ सरफेस है और हमारा जो नेल यहाँ पे स्मूथ सरफेस है, तो दोनों के बीच में यहाँ पे अगर से रफ एंड स्मूथ रहा तो ही यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होता है. उसी तरह यहाँ पे अगर से हमारा जो वॉल भी स्मूथ सरफेस है समझो एंड नेल्स भी स्मूथ सरफेस है, तो उन दोनों के बीच में यहाँ पे ग्रिप नहीं रहेगा. जो ग्रिप नहीं रहा बोले तो वहां पे इजीली हम जो कौन सा भी एक फ्रेम और कौन सा भी एक बोर्ड यहाँ पे कौन सा भी एक स्टैचू वहां पे फिक्स करना चाह रहे बोले तो वहां पे क्या नहीं कर सकते, हम इजीली फिक्स नहीं कर सकते विदाउट फ्रिक्शन. ओके, तो वहां पे नेल्स एंड स्क्रू के वास्ते जो हमारा जो दीवार वहां पे क्या काम कर रहा बोले तो फ्रिक्शन का जैसा काम कर रहा है. तो फ्रिक्शन के जैसे काम करने की वजह से हम यहाँ पे इजीली कौन सा भी जो ऑब्जेक्ट वो वहां पे हम यहाँ पे स्टैंड कर पा रहे हैं. ओके, ड्यू टू फ्रिक्शन. ओके, फोर्थ पॉइंट, मैच स्टिक्स इज लाइटेड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. यहाँ पे मैच बॉक्स के ऊपर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्टिक्स लेके मैच बॉक्स के ऊपर हम यहाँ पे क्या करें, उसको मैच बॉक्स को यहाँ पे ये करें,
ओके। जब आप यहाँ पे एक जो सरफेस अगर से स्मूथ रहा, जो हमारा जो मैच स्टिक्स के ऊपर जो यहाँ पे जो रहेगा जो बारूद वो भी स्मूथ रहा, तो दोनों जब आप यहाँ पे उसको दोनों को भी आप यहाँ पे क्या करेंगे, रबिंग करें, तब वहाँ पे दोनों सरफेस अगर से स्मूथ रहा तो हम इजीली वहाँ पे क्या नहीं कर सकते, वो जो मैच स्टिक्स को बर्न नहीं कर सकते। अगर से मैच स्टिक्स को बर्न करना चाहिए तो यहाँ पे जो मैच बॉक्स के ऊपर जो यहाँ पे लेयर प्रेशर रहना चाहिए वो रफ सरफेस रहना चाहिए, एंड जो मैच स्टिक्स का जो यहाँ पे वो जो पाउडर कैसा रहना चाहिए बोलते हैं यहाँ पे स्मूथ रहना चाहिए। तो इजीली आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको मैच स्टिक्स को रब कर सकते हैं। जब रब करने के बाद इजीली वहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैच स्टिक वहाँ पे बर्न होने के चांसेस मैक्सिमम रहेगा। तो वहाँ पे भी क्या करना चाहिए बोलते फ्रिक्शन रहना चाहिए। ओके, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, राइटिंग ऑन अ पेपर ऑन अ ब्लैक बोर्ड इज पॉसिबल फॉर बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। जो हम पेपर के ऊपर पेन से लिख रहे हैं और पेंसिल से लिख रहे हैं तो वहां पे भी जो फ्रिक्शन रहना नेसेसरी है। विदाउट फ्रिक्शन नहीं रहा तो हम यहाँ पे इजीली इसके ऊपर यहाँ पे नहीं लिख पाते। इवन एक ब्लैक बोर्ड है बोले तो भी वहां हम उसके ऊपर और चॉक से लिख रहे बोले तो आपको ब्लैक बोर्ड का यहाँ पे कैसा रहना चाहिए, स्मूथ रहना चाहिए, एंड चॉक्स कैसा रहना चाहिए बोले तो यहाँ पे लाइटली यहाँ पे रफ सरफेस रहना चाहिए। तो ही आप यहाँ पे स्मूथ सरफेस के ऊपर हम इजीली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। Without friction, we can't write in a paper. Also, we can't write in a blackboard. Also, okay. The friction, the things of friction force is necessary to write anything on the paper or anything on the blackboard. Okay. Here, some of the disadvantages of friction. जो फ्रिक्शन से हमारे को यहाँ पे क्या है बोलते हैं, यहाँ पे सम डिसएडवांटेजेस हो रहा है। फ्रिक्शन रहने की वजह से हमारे को सम प्रॉब्लम हो रहा है। डिसएडवांटेजेस का मीनिंग इज नथिंग बट उससे हमारे को फायदा नहीं है फ्रिक्शन से। वो कौन सा फायदा नहीं है वो हम यहाँ पे वन बाय वन देखेंगे। ओके, फ्रिक्शन कॉज वियर एंड टियर ऑफ द मशीन पार्ट्स। वियर एंड टियर ऑफ द मशीन पार्ट्स इज नथिंग बट यहाँ पे वियर बोले तो यहाँ पे क्या करना है, धरी से मीन्स यहाँ पे पहनना, एंड टियर बोले तो यहाँ पे क्या करना है, उसको काट देना। ओके, जो फ्रिक्शन रहने की वजह से मशीन के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, नया मशीन लाएंगे। तो नया मशीन लाए तो भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे उन दोनों के बीच में जब मशीन चालू हुआ तो वहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। तो फ्रिक्शन होने की वजह से उसके अंदर हम जो मशीन के अंदर कौन सा भी जैसे कि समझो यहाँ पे बेल्ट है, तो बेल्ट से हम यहाँ पे क्या करें, मोटर को रोटेट करें। वो जो मोटर यहाँ पे नया मोटर रोटेट करेगा तो वहाँ पे जो बेल्ट नया लाएंगे, तो नया लाने के नया लाते देन थोड़ी देर में आप थोड़े डेज के बाद में वहाँ पे क्या होना पड़ता है, वो जो फ्रिक्शन होने की वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है, और एक बेल्ट यहाँ पे नया जो बेल्ट यहाँ पे फूट जा रहा है, मीन्स ब्रेक डाउन हो जा रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रिक्शन के अंदर यहाँ पे वियरिंग एंड टियरिंग मीन्स यहाँ पे फ्रिक्शन रहने की वजह से यहाँ पे वो जो हमारा जो मशीन के अंदर ये जो वियर एंड टियर यहाँ पे मैक्सिमम ऑफर्स हो रहा है, मैक्सिमम प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, then second one is nothing but machine requires extra power to overcome friction hence their efficiency decreases। समझो यहाँ पे एक मोटर है, वो जो मोटर है बोलते हैं यहाँ पे मोटर जो उसके अंदर यहाँ पे वो जो मोटर अपना आप यहाँ पे रोटेट हो रहा है, बट जो मोटर को यहाँ पे अपोजिंग फोर्स हो रहा है, तो मोशन को अपोजिंग फोर्स होने की वजह से मोशन के अंदर यहाँ पे फ्रिक्शन आ जा रहा है। जब मोशन के अंदर फ्रिक्शन आने की वजह से यहाँ पे मोशन के ऊपर यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा पावर जो यहाँ पे मोशन मोटर जो रोटेट होने की वजह से उसको जो एक्स्ट्रा पावर चाहिए, तो एक्स्ट्रा पावर से हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट लॉस हो रहा है, एंड इवन उसका जो यहाँ पे एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी नथिंग बट यहाँ पे कितना टाइम के अंदर यहाँ पे कितना काम करेगा। जैसे कि एक व्हीकल है, तो व्हीकल आप बोलते हो हम यहाँ पे 1 लीटर अगर से पेट्रोल डाले बोलते हैं यहाँ पे मिनिमम एक जो व्हीकल का जो कंडीशन कैसे है तो 40 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे क्या करना, वो 40 किलोमीटर यहाँ पे ट्रैवल करना। अगर से जब 1 किलोमीटर हम 1 लीटर पेट्रोल हम उसके अंदर डाले थे। ओके, तो एफिशिएंसी नथिंग बट उसका जो एवरेज पावर, ओके, आउटपुट पावर, जब हम यहाँ पे उसके ऊपर जब नॉर्मली एक बाइक के ऊपर हम यहाँ पे 2% गए बोलते हैं, हमारे को यहाँ पे कितना दे रहा है, एक 40 किलोमीटर हमारे को यहाँ पे माइलेज दे रहा है। जब इंस्टेड ऑफ मैं 2% की जगह यहाँ पे 5% से यहाँ पे शिफ्ट करे बाइक के ऊपर, तब उसके ऊपर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वेट ज्यादा गिरा। तो वेट ज्यादा गिरा बोलते हैं यहाँ पे बाइक मूव होने की वजह से उसको यहाँ पे क्या कर रहा है, पावर ज्यादा हो रहा है। तो पावर ज्यादा होने की वजह से उसका जो एफिशिएंसी आउटपुट यहाँ पे कितना आना चाहिए 40%, वो उतना नहीं दे पा रहा। तो इसलिए यहाँ पे इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन होने की वजह से मशीन के अंदर यहाँ पे पावर लॉसेस ज्यादा हो रहा है और उसका एफिशिएंसी भी यहाँ पे मैक्सिमम आउटपुट हम यहाँ पे गेन नहीं कर पा रहे। कितना इनपुट दिए उतना आउटपुट हमारे को नहीं आ रहा है, कम आउटपुट आ रहा है। ओके, देन the third point is that friction between the different part of the machine produce heat and cause
डैमेज टू एयर। जब फ्रिक्शन होने की वजह से यहाँ पे मशीन के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, तो हीट प्रोड्यूस होने की वजह से समझो यहाँ पे दो हैंड को मैं यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे क्या करूँ, इसको रबिंग करूँ, तो रबिंग करूँ तो वहाँ पे ये प्रोसेस के अंदर यहाँ पे क्या होगा, हीट जनरेट हो रहा है। जब यहाँ पे एक सरफेस बहुत फ्रिक्शन है यहाँ पे, मीन्स रफ सरफेस है और एक सरफेस में स्मूथ सरफेस है, मैं यहाँ पे कितना नॉर्मली मैं कितना फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो उतना मेरे को यहाँ पे क्या करना चाहिए, हीट जनरेट होना चाहिए। बट यहाँ पे इंस्टेड ऑफ मैं कितना फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ उससे भी बहुत कम अमाउंट के अंदर मेरे को यहाँ पे ये दोनों रबिंग करने के बाद यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रहा है। बोलते यहाँ पे ये दोनों जब रबिंग करते वक्त ये दोनों भी यहाँ पे पार्ट्स यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डैमेज हो जा रहा है। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है तो उसका जो यूटिलाइज मेरे को यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट नहीं आ पा रहा, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होने की चांसेस ज्यादा रहेगा एंड डैमेज होने की चांसेस भी यहाँ पे क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा बिकॉज ऑफ हीटिंग की वजह से। ओके, देन मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, ये मेथड से हम यहाँ पे फ्रिक्शन को कैसे कम कर सकते हैं। ओके, अब जो फ्रिक्शन तो हो रहा, ओके, फ्रिक्शन का एडवांटेजेस भी देखिए और फ्रिक्शन का डिसएडवांटेजेस भी देखिए। अब ये फ्रिक्शन डिसएडवांटेजेस बोले तो उसको हम यहाँ पे फ्रिक्शन को कैसा एक मेथड से हम फ्रिक्शन को यहाँ पे कम कर सकते हैं। ओके, फ्रिक्शन तो होगा ही, 0% तो हम नहीं कर सकते, बट उसको मैक्सिमम से लेके मिनिमम तक कितना कम कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज मेथड से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। वन बाय वन देखेंगे। मशीन मेकिंग द सरफेस स्मूथ एंड पॉलिशिंग करें। जब भी हम यहाँ पे एक रफ सरफेस को हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको हम यहाँ पे बार बार पॉलिश करने से वजह से उसका जो रफनेस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कम हो जाता है। जब रफनेस कम हुआ बोले तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वहां पे अगर से दो एक बॉडी रफ रहा और एक बॉडी स्मूथ रहा तो ये फ्रिक्शन होता है। जब एक फ्रिक्शन होना और एक बॉडी जो स्मूथ है, दूसरा जो अपोजिट बॉडी भी हम यहाँ पे इसको पॉलिशिंग करके हम यहाँ पे स्मूथ बनाया बोले तो वो जो बॉडी भी हम वो बॉडी दोनों बॉडी के बीच में जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट के अंदर यहाँ पे कम कर सकते हैं। ओके, तो कैसे कर रहे हैं, बाय मेकिंग ए पॉलिशिंग, पॉलिश करने की वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रिक्शन को कम करते रहेंगे। सेकेंड पॉइंट, यूज लुब्रिकेंट्स लाइक ऑयल्स एंड ग्रीस। समझो एक गेट है, तो गेट यहाँ पे इतना हार्ड हुआ से है, यहाँ पे बारिश वगैरह गिरने की वजह से यहाँ पे गेट के अंदर यहाँ पे जंग लग गया, तो उसके अंदर यहाँ पे बॉल बेरिंग है, यहाँ पे बेरिंग्स है, यहाँ पे उसको हम तो गेट में हम यहाँ पे क्या करेंगे बोलते हैं, यहाँ पे तो उसको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर हम यहाँ पे गेट ओपन एंड क्लोजिंग करें, तब उसके अंदर यहाँ पे वो जो जंग लगने की वजह से वहाँ पे क्या होगा बोले तो बॉल बेरिंग इजीली रोटेट नहीं हो पा रहा, तो इजीली रोटेट नहीं हो पा रहा बोले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको ऑयल और ग्रीस लगाने की वजह से वहाँ पे जो उसको दोनों का जो रोटेशन वहाँ पे जो फ्रिक्शन हो रहा है वो जो फ्रिक्शन को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्मूथ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ओके, अब साइकिल है, समझो साइकिल के अंदर आप यहाँ पे ऑयल वगैरह लगाए तो साइकिल कैसे जाएगा, यहाँ पे स्मूथली जाएगा। जो चेन के अंदर यहाँ पे ऑयल नहीं बोले तो आपको यहाँ पे कैसे लगेगा, ज्यादा पावर लेना पड़ता है जो साइकिल को आगे चलाने में। उसी तरह अगर से आप चेन के अंदर यहाँ पे ऑयल और ग्रीस लगाए तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप इजीली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको पैडल मार सकते हैं। तो वहाँ पे इजीली पैडल मारने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है बोले तो साइकिल हमारा जो पावर हमारे को यहाँ पे साइकिल के ऊपर कम पावर अप्लाई कर दे एंड साइकिल यहाँ पे कैसे जा रहा है, इजीली स्मूथ से यहाँ पे आगे चलेगा। मीन्स वहाँ पे यूजिंग लुब्रिकेंट से हम यहाँ पे फ्रिक्शन को कम कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो फ्रिक्शन कहाँ पे वहाँ पे वो जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है यूजिंग लुब्रिकेंट्स लाइक ऑयल एंड ग्रीस से। थर्ड वन इज नंबर, use anti-friction metals such as steel and other alloys to make the machine parts. जब मशीन पार्ट्स को हम यहाँ पे नॉर्मली जो आयरन से हम यहाँ पे बना रहे उससे बगैर हम यहाँ पे स्टील पार्ट्स और सम कौन से भी अलॉय लिए, वो जो अलॉय से हम यहाँ पे क्या कर सकते बोले तो यहाँ पे अलॉय से वो जो सरफेस को स्मूथ बना सकते हैं। जब सरफेस को स्मूथ बनाए बोले तो हम वहाँ पे जो फ्रिक्शन होना मैक्सिमम अमाउंट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टील एंड सम अदर अलॉयज। ओके, the fourth one is by using ball bearing, friction in a wheel of a cycle can be minimized. Okay, समझे फैन है, जब फैन यहाँ पे बहुत पुराना है फैन, जब आप फैन को ऑन करेंगे यहाँ पे 5 नंबर्स के ऊपर रखने के बाद वहाँ पे फैन का जो आवाज आ रहा है कर के आवाज आता है, तो वहाँ पे क्या करना बोलते हैं यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन जो फैन रोटेट होने की वजह से जो बॉल बेरिंग के अंदर यहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। जब आप उसको हम यहाँ पे वो जो बेरिंग रिप्लेस करके नया जब बेरिंग लगाए तब वहाँ पे क्या नहीं हो सकता बोलते तो यहाँ पे साउंड आना यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, उसी तरह यहाँ पे साइकिल के अंदर भी अगर से
आपका जो टायर स्मूथली यहाँ पे चलना चाहिए, बट इंस्टेड ऑफ स्मूथली वो जो यहाँ पे हिल रहा है, समझो यहाँ पे रोटेट हो रहा एंड वहाँ पे जो आवाज आ रहा है, तो वो जो पैसा रिड्यूस कर सकते बाई यूजिंग बॉल बेयरिंग, जो पुराना वैसे नया डाल के आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको फ्रिक्शन कम कर सकते हैं। ओके, फोर्थ वन, फिफ्थ वन इज जेट रॉकेट्स एंड एरोप्लेन कार्स गिवन streamlined shape to reduce the friction due to air resistance। समझे यहाँ पे एक रॉकेट, जेट एंड एरोप्लेन एंड कार सभी को हम यहाँ पे कैसे बनाते हैं बोलते हैं, एरोडायनेमिक बनाते हैं। एरोडायनेमिक के जो मतलब यहाँ पे मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, उसका जो शेप यहाँ पे कैसे बनाते हैं, शार्पनेस बनाते हैं। जब उसका जो शेप शार्पनेस बनाया बोलते हैं, जो पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है बट एयर का जो एयर यहाँ पे ऐसा एयर डायरेक्शन के अंदर आ रहा है, जब ये एयर पार्टिकल्स यहाँ पे क्या करना बोलते हैं, यहाँ पे सभी जो एरोप्लेन, रॉकेट्स एंड कार को यहाँ पे टच होके यहाँ पे क्या करना, टच होके ऊपर से चले जाना, बट उसी सभी जो एयर अगर से उसको ही यहाँ पे दबाए बोले तो आगे जाने से यहाँ पे दबाए बोले तो वहां पे क्या होता बोले तो फ्रिक्शन ज्यादा हो रहा है। किसके ऊपर, जो एयर का फ्रिक्शन कार मूविंग व्हीकल के ऊपर यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ रहा है। तब फ्रिक्शन बढ़ने की वजह से कार हम इजीली आगे मीन्स उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव नहीं कर पाते, वहां पे क्या हो रहा है, फ्रिक्शन जो फोर्स कार को स्टॉप कर दे रहा है जो मूव होने की वजह से। ओके, उसको हम रिड्यूस करना बोलते हैं यहाँ पे, उसका जो शेप कैसा बनाना बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप मीन्स स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं, शार्पनेस बनाना चाहिए। जब शार्पनेस बनाया बोलते हैं यहाँ पे जो मैक्सिमम, अब ऐसा रहा बोले समझो तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर आपको यहाँ पे आके यहाँ पे लगता है, तो लगा बोले तो सभी जो एयर पार्टिकल्स आके लग रहा बोले तो आपके बॉडी यहाँ पे इजीली मूव नहीं हो पाता। अगर इंस्टेड ऑफ ऐसा रहा बोले तो यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर ऐसा लग के, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर यहाँ पे जो शार्पनेस रहने की वजह से मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर आपके आके यहाँ पे आपकी बॉडी को लग रहा है एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर आके यहाँ पे क्या कर रहा है, ऊपर से जाके नीचे से चले जा रहा है। मीन्स वहां पे शार्पनेस रहने की वजह से हम एयर रेजिस्टेंस यहाँ पे बना सकते हैं और यहाँ पे फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को जो एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन एंड मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग ऑफ फ्रिक्शन इजीली अंडरस्टैंडिंग हुआ बोल के मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। ये जो कंपलसरी आइदर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन कंपलसरी आइदर 2 और 3 मार्क्स के अंदर आप लोगों को मेन एग्जामिनेशन टेस्ट और कभी भी यहाँ पे आपको ये जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पूछेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।